अहम खबर हमारे पास ये भी माहौल है को थोड़ा खराब कर दिया, जो चिकन लवर्स है ना, खाने पीने के माहौल को खराब कर दिया। जिंदगियां थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई कि यार हो क्या रहा है ये, जहाँ पे भी आप मुर्गी लेने जाते हैं। मैं कल शुएब से बात की थी, मैंने कहा शुएब आपने अभी तक मुर्गी खाई है, चिकन खाया? तो शुएब ने कहा हाँ मैंने देखा जाके, कौन सी मुर्गी ज्यादा फटफड़ा रही है उसको वही पकड़ जो एक्टिव कुकड़ी होती है ना। लोग हैं जो ऑनलाइन चिकन ऑर्डर करते हैं उनकी जिंदगियां थोड़ी मुश्किल में जनाब। पाकिस्तान में मुर्गियों की बीमारी क्या इंसानों में मुंतकिल हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि जनाब मुल्क में मुर्गियों को ख़ास किस्म की एक बीमारी ने मुतासर किया है। कुछ हलकों से ये खबर थी कि जनाब रानी खेत एक बीमारी और जिसने स्पेशली पंजाब में ज़्यादा हमला किया है, और इसीलिए कहा जा रहा था कि ब्रायलर चिकन खाने से आप गुरेज करें। ऐसे हालात में ये फ़िक्र लाहक होनी चाहिए कि कुछ जो पिछले दिन गुजर गए हैं, हमने देखा कि चीन में बर्ड फ्लू से इंसान के मुतासर होने की पहली तस्दीक जो थी वो भी सामने ही फैला केस भी। यही मुझे समझ नहीं आती कि हर किस चीन से क्यों आता है हम सारा मुल्क है। बट यू नेवर नो महक के बाकी मुल्कों में केसेस और चीन में रिपोर्ट पहले हो जाता हो, रिपोर्ट जल्दी हो जाता हो। तो एनीवेज जहाँ भी रिपोर्ट हो हमें तो ज़्यादा विजिलेंट रहना है। अच्छा, व्हाई वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस ब्रायलर चिकन? क्योंकि अगर ये बीमारी मुर्गियों की है तो वो देसी कुकड़ियों में हो सकती है। लेकिन देखिए शायद उनकी फीड में मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस है। देखिए आप देसी मुर्गी या उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। हाँ, अगर आप पंजाब की कभी देसी मुर्गी खाएंगे तो आप देखें कि उसका और जो ब्रायलर मुर्गी है उसके खाने में ज़मीन आसमान है। देसी मुर्गी को पकाने में भी बड़ा टाइम लगता है। वेरी राइट। अच्छा महक, चूंकि आज हमने टॉपिक जब पिक किया तो हम ये सोच रहे थे कि जो पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशंस होती हैं हम उनका मौक़िफ़ भी लें, क्योंकि कुछ जगह पर रिपोर्ट ये हुआ कि वो कहते हैं कि हमारे कई फार्मर्स ने अपने जो सेटअप्स हैं उनको बंद कर दिया है और बड़ा परेशान है। तो हमने सोचा कि हम उनसे बात करेंगे कि ये मामला है क्या, उनका क्या रोल हो सकता है, वो गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। अब स्टिल हम इस सेगमेंट जब कर रहे हैं तो अगर कोई हमें सुन रहा है एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए भी और समझने के लिए भी हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कौन सी बीमारी है, क्या फैल सकती है, इससे ब्रायलर चिकन कितने ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज तकरीबन हर घर में चिकन है वो और ज़्यादा तादाद में चिकन पकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते या रोज़मर्रा में भी अगर हम देखें तो हमारी खुराक में ज़्यादा चिकन शामिल है। अगर हम बाहर से भी कोई पेटिस या पिज्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करते हैं सस्ता है, और दूसरी बात है कि उसमें चिकन की तादाद या चिकन की मिकदार ज़्यादा है। हमें ज्वाइन के सेक्रेटरी जनरल पीएमए कैसर सज्जाद साहब ने, उनसे बात करेंगे। कैसर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहा जा रहा है कि रानी खेत की बीमारी मुर्गियों में फैली हुई है, क्या वाकई ऐसा है? और क्या जो ये बीमारी मुर्गियों में है इंसानों को मुतासर कर सकती है, इंसान के अंदर मुंतकिल हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये जो बीमारी जिसका आप नाम ले रही हैं रानी खेत, ये मुर्गियों की बीमारी है, लेकिन ये फॉर्चुनेटली इस इंसान में अब तक रिकॉर्ड नहीं है कि वो ट्रांसफ़र होती है। और अगर थोड़ी बहुत जो लोग इसको हैंडलिंग करते हैं, जो फार्मर हैं जो कि मुर्गी बनाते हैं, उनको थोड़ा बहुत शायद नज़ला ज़ुकाम शायद होता है, लेकिन स्टिल नॉट रिकॉर्डेड। तो मुर्गी खाना तो सेफ़ है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वायरस हर साल आता है और बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया गया। ना हुकूमत करती है और ना ही वो एसोसिएशन कोई करती है कि मुर्गी का लॉस होता है और फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि लोग हमें बताते हैं और जिसपे हम लोगों को यही कहते हैं कि मुर्गी जो है अपने सामने कटवाएं, जो एक्टिव मुर्गी है, क्योंकि जिसमें वायरस होता है वो वायरस वाली मुर्गी एक कोने में बैठी रहती है, वो हिलती जुलती नहीं है, डल मुर्गी होती है। तो जो एक्टिव मुर्गी होती है उसी को करे। फिर दूसरी बहुत सारे लोगों ने हमारे पीएमए को बताया कि साहब रात के वक्त जो है वो गाड़ी आती है और जो मरी हुई मुर्गी है वो आ जाती है। तो वो मुर्गी कहाँ जाती है? वो मुर्गी शायद रेस्टोरेंट में जाती है या कहाँ जाती है ये नहीं पता। तो लोगों को चाहिए कि बाहर ऐसी मुर्गी खाने से इज्तनाब करना चाहिए, मेरे ख्याल में एहतियात करना चाहिए और हुकूमत को देखना चाहिए, जो फूड अथॉरिटी हमारी यहाँ मौजूद है। मैं यही कहने वाला था डॉक्टर साहब कि आपने कहा ना कि आवाम को एहतियात करनी चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ज़ाहिर है अगर वो घर में खाना नहीं बना रहे, अब जो लड़के फॉर एग्जांपल अगर अलग से रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वो घर में अगर नहीं बना पा रहे, उन्हें बाहर से लेकर आना है, तो इसलिए आवाम की जिम्मेदारी पर फोकस है आपका। बट ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इंतज़ामिया को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। जो फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनका रोल है सर, हम सारा कुछ उनसे ज़ाहिर है एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट, आप बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
हमारा इस तरह का जो डिपार्टमेंट है वो तो मैं समझता हूँ कि वो सो रहा होता है, और वो आई डोंट थिंक जगाने की ही तो ये नया दिन की कोशिश है, आपकी और हमारी कोशिश यही तो है कि वो जाग जाएं और काम करें। मैं आप दोनों को, शुएब और महक, आप लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि यू पीपल ऑलवेज जो इशू होता है, हेल्थ इश्यूज हैं, वो उसको आप उजागर करते हैं, अवेयर करते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि पीएमए को भी आप थोड़ा बहुत टाइम देते हैं कि हम उनके आपके साथ हम आगाही दे देते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको फूड डिपार्टमेंट के साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी पूरी तरीके से जो एसोसिएशन है उनके साथ मिलके इसको बहुत अच्छा करना चाहिए। और एसोसिएशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप देखें शुएब, ये जो गली गली में मुर्गी के शॉप्स खुले हुए हैं, क्या आपने कभी देखा है कि मुर्गी को जब ज़बा करके कंटेनर में डालते हैं ये लोग, और उसके बाद वो कंटेनर, शायद आप मुझे बता दें या आपके रिव्यूअर मुझे बता दें कि कभी वो कंटेनर कभी धुला भी है कि सर? आप यकीन जाने कि जब उस कंटेनर को एक दफा देख लेते हैं, दिल नहीं करता कि दोबारा उस शॉप पर जाएं, वहां से चिकन ले, लेकिन किसी और शॉप पर जाते हैं तो वहां पे हालात यही होते हैं। तो मजबूर हैं ये कि क्या करें सर? मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन, आपकी तवज्जो से मैं एसोसिएशन को भी कहता हूँ, वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए एसोसिएशन की भी उतनी जिम्मेदारी है कि वो, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पोल्ट्री फार्म्स को, पोल्ट्री के शॉप्स को बदनाम करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनहाइजेनिक तरीके से मुर्गी को बेच रहे हैं, लोग मजबूर हैं लेने पे। सर लेकिन एक मसला ये भी है कि हम देखें किसकी जानिब, जिसने रेट कंट्रोल करना है, जिसने जाके मॉनिटर करना होता है, वो काम करता दिखाई नहीं दे रहा। तो हम सवाल भी किससे करें और उम्मीद भी किससे रखेंगे? कौन जाएगा और चेक करेगा कि वहां पर क्या इंतजामात हैं? लेकिन शुएब, वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो जाके चेक करते हैं वो तो अपना काम कर लेते हैं। मेरे ख्याल आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, अपना काम करके वो चले जाते हैं, लेकिन वो जो है, मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से और सिंसियरिटी के साथ अगर हम कोई भी काम करें तो फिर शायद हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। और खाने पीने की चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि ये शोबा ऐसा है और इसको बहुत सख्ती से मॉनिटर करना चाहिए, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो कोई भी अशिया हो, चाहे वो गोश्त हो या इवन कोई भी सब्जी भी हो ना, कैसे साहब, उसके लिए भी। अब आपको बताओ, इतनी सारी अडल्ट्रेशन है, आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या है। मैंने 2005 में ये बताया था कि अदरक को जो है सल्फ्यूरिक एसिड से धोया जाता है सिर्फ उसकी वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं। अभी तक धुल रहा है। बिल्कुल ऐसे सर, अभी तक धुल के वो मिल रहा है। तो इसलिए फिर इस पर भी हमने सेगमेंट किया था कि वो फिर जो थोड़ा सा गंदा सा होता है ना, मिट्टी वाला, वही लेना चाहिए, धुलाया नहीं लेना चाहिए। सर मुझे एक बात प्लीज और बताएं, ये तो हमने बात की, ज़ाहिर है हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है, एसोसिएशन की भी आपने बात की, लेकिन सर जब ऐसी बीमारी, ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं हुई और ना ही आखिरी बार हुई है, ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा, इसमें एसोसिएशन का सर ये रोल तो हो सकता है कि वो वैक्सीनेशन करें इन चिकन्स की? देखें, बिल्कुल हो सकता है कि ये पहले ये देखें कि ये वायरस आती कैसे है, यहाँ पे इन मुर्गियों में कैसे आता है। माइग्रेटरी बर्ड्स का कहना यही है कि ये जो ट्रैवलिंग बर्ड्स आते हैं उनके साथ इनका कांटेक्ट होता है, तो उस कांटेक्ट को खत्म करें। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वैक्सीनेट करें, हुकूमत के साथ बैठें, एक कंसेंसस डेवलप करके इस पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ताकि लोग चिकन खाते हैं तो वो साफ सुथरा और एक मेयारी चिकन खाएं, उसमें कोई हेल्थ का इश्यूज नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि आप फॉर्म्स को देखें कि पोल्ट्री फार्म जो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हुए हैं कि नहीं है। फिर शॉप्स को देखें कि शॉप्स स्टैंडिंग जो उसका स्टैंडर्ड है उसको कर रहा है नहीं कर रहा। कोई रेगुलेटरी बॉडी है कि नहीं है कि मैं आज मुर्गी की दुकान खोलनी, कोनों में एक छोटा सा कमरा लेके मुर्गी की दुकान खोल के अपना चला रहा हूं, कोई उसको पूछता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि तमाम अथॉरिटी को चाहिए चेक करें कि भाई सारी चीजें अवाम जो कंज्यूमर हैं वो सफर ना करें। पॉइंट सारा ये है, चेक एंड बैलेंस रखना बेहद जरूरी है। और फिर कैसे साहब, एक और चीज जहन में आती है कि आप जब ऐसी मुर्गी की बात करते हैं तो जो अंडे होते होंगे, तौबा, वो कितने खतरनाक होते होंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जाते हैं दुकान से अंडे उठा के ले आते हैं। जब चिकन ऐसा है तो सोचे फिर अंडे कैसे होंगे। बेहद शुक्रिया कैसे साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और बहुत सारे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि चिकन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप जाएँ, जो मुर्गी ज़्यादा एक्टिव है ना वो कटवा लें, दूसरी मत लें।